बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बॉयज़। आज हम लोग ये वाला जो नया हमारा चैप्टर है ना, चैप्टर 4 राइटिंग क्लासेस, ये हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो मैंने प्रोग्राम अभी चलाया नहीं है, ये फ़ाइल मेरे पास खुली हुई है। तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि ये जो सारी की सारी लंबी बातें लिखी हुई हैं, क्योंकि आजकल हमारे पास रिकॉर्डेड लेक्चर है, तो हमें इस बात की प्रॉब्लम नहीं है कि कोई स्टूडेंट अगर कोई बात मिस कर जाता है तो उसको प्रॉब्लम हो सकता है। इन पूरी बातों का ना मैं आपको लुबे लुबाव समझाने की कोशिश करता हूँ, एक दो प्रोग्राम्स करवा के, एक ही प्रोग्राम करवा के। यहाँ पे हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल कराई गई है, ये इस तरह की, ये वाली एक पूरी की पूरी एग्ज़ाम्पल है। मैं आपको ये एग्ज़ाम्पल तो नहीं, क्योंकि ये कंपैरेटिवली थोड़ी सी एडवांस्ड है। मैं आपको एक सिंपल बेसिक एग्ज़ाम्पल करवाऊँगा, इंशाल्लाह ये आपको फ़ौरन समझ में आ जाएगी, राइट। तो अब सिचुएशन क्या है, बेसिकली इस चैप्टर में कहना क्या चाह रहा है वो। सिचुएशन ये है कि पिछली जो हम एग्ज़ाम्पल्स करते आ रहे हैं, मेरी बात गौर से सुनना, पिछली एग्ज़ाम्पल्स के अंदर हमारे पास एक ही क्लास हम यूज़ करते थे, और उसमें हमारे पास कुछ जो ऑब्जेक्ट्स और मेथड्स थे वो हम इंपोर्ट करते थे, जो कि ऑलरेडी प्री डिफाइंड थे, राइट। अब हम पता क्या कर रहे हैं, अब हम ऐसे करते हैं कि जो इंपोर्ट की जाती थी पहले, वही जो इंपोर्ट की हुई जो क्लासेस होती थी, हम ज़रा वो समझते हैं कि वो कैसे बनती हैं। ओके, तो हम इक्लिप्स अपना स्टार्ट करते हैं। मैं इक्लिप्स स्टार्ट से इस वजह से बता रहा हूँ कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो है ना वो ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम कर रहे हैं, ग्राफिक्स में, राइट। मुझे नहीं पता मेरा कंप्यूटर आपके कंप्यूटर से स्लो है या फास्ट है, बाल मेरे पीसी में इतना टाइम लग रहा है। ये कुछ पिछले प्रोग्राम्स हैं, यहाँ पे आप देखें कि मेन क्लास यही है, और इसके अंदर जो भी हैं, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कोई चीज़ नहीं लाता हूँ, फ्रेम की अगर बात करें तो मैं यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ। मैं अब ऐसा करता हूँ, आप लोगों के सामने एक बिल्कुल ना नया काम स्टार्ट करता हूँ, न्यू जावा प्रोजेक्ट। जावा प्रोजेक्ट का मैं नाम रख देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल आज ज़रा क्लास बनाने की बात करें, क्या नाम रखूँ मैं, एक बैंक अकाउंट से रिलेटेड मैं एक एग्ज़ाम्पल आपको करवाऊँगा, बैंक नाम रख देता हूँ। क्लास से क्या होता है, हाँ एक और चीज़ यहाँ पे ना, अब आपने क्या करना है, अगर आप करेंगे ग्राफिक्स वाला काम, तो आपने इधर से ना 1.7 सेलेक्ट करना है, राइट। अगर आप ग्राफिक्स वगैरह को डील करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आपने 1.7 सेलेक्ट करना है। मैं यही खोल के आपको दिखाना चाह रहा था। 1.7 सेलेक्ट करेंगे तो इंशाल्लाह आपके जो ग्राफिक्स वाले प्रोग्राम्स हैं वो चल जाएंगे। मैं 13 सेलेक्ट कर रहा हूँ, 1.7 नहीं तो 13 मेरे पास लेटेस्ट है। 13 में सेलेक्ट करूँगा तो मेरे पास तो चल पड़े हैं, आपके पास भी इंशाल्लाह चल जाएंगे। ये तो हो गया मेरा प्रोजेक्ट का नाम। मॉड्यूल क्रिएट नहीं करना, डोंट क्रिएट, याद रखना है। क्या बात है भाई, कंप्यूटर हैंग हो गया, सब्र करो 2 मिनट। वन पॉइंट एट था पहले, ज़रा वही रख के देखते हैं एक दफ़ा। मसला पता नहीं क्यों कर रहा था ये। अच्छा जी, उसके बाद वही प्रोसेस। इस दफ़ा मैं पता है क्या करूँगा, मैं 2 सोर्स फाइल्स बनाऊँगा। एक मेरी मेन फाइल होगी जिसके अंदर मैं अपना मेन मेथड यूज़ करूँगा, और दूसरी के अंदर मैं इंपोर्ट करना आपको सिखाऊंगा कि किस तरह करना है। आज बड़ा इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है, देखते जाओ साथ साथ। न्यू क्लास, पहली क्लास का मैं नाम रख देता हूँ, अकाउंट लिख देता हूँ ऐसे ही। एक मिनट, इन सारों को मैं बंद कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि मैं कर क्या रहा हूँ। पहली क्लास है मेरी अकाउंट, और दूसरी एक मैं मेन क्लास भी अपनी बनाऊँगा इसी के अंदर ही। तो न्यू क्लास,
आप लोगों की आसानी के लिए मैं इस क्लास का नाम मेन रख देता हूँ, आप कोई और अपनी मर्ज़ी का नाम भी रख सकते हैं। ये होगी मेरी मेन क्लास और ये साथ मेरी अकाउंट नाम की क्लास है। अकाउंट नाम के अंदर मैं अपने ऑब्जेक्ट्स और जो दूसरी चीज़ें हैं वो यहाँ पे डेवलप करूँगा और मेन क्लास में उनको मैं इंपोर्ट करूँगा यहाँ से, अकाउंट से, राइट। एज्यूम करो कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जिस तरह स्कैनर यूज़ करता था, स्कैनर यहाँ पे डिफ़ाइन होता था और यहाँ पे फिर उसको यूज़ किया जाता था मेन के अंदर। इधर तो मेरा हस्बे मामूल पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये जो मेरा मेन वाला सारा काम होगा ना वो यहाँ पे होगा। अभी ज़रा थोड़ा बनाते हैं साथ साथ, मैं आपको समझा रहा हूँ एक्चुअली कि भाई ये यूज़ किस तरह होता है, स्टेप बाय स्टेप। फॉर एग्ज़ाम्पल इधर मैं कुछ इन्फॉर्मेशन देता हूँ। मैंने आपको बताया ना बैंक अकाउंट की मैं एक एग्ज़ाम्पल अपने जहन में बना के बैठा हूँ कि इनको बैंक अकाउंट की एग्ज़ाम्पल कराऊँगा। इंट अकाउंट नंबर, लेट से अकाउंट नंबर है मेरा 1234, इंटीजर टाइप है तो इंट। अच्छा, स्ट्रिंग अकाउंट होल्डर, अच्छा मेरा अकाउंट है भाई, ओ स्टिंग लिखा हुआ है स्टिंग एनर्जी ड्रिंक। और आगे डबल बैलेंस, बैलेंस लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास अभी 200 रुपये पड़े हैं, पता नहीं इतने हैं नहीं है, आई हैव नो आइडिया। अच्छा, अब ज़रा अपने मेन प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। तो अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अब मैं एक अपना ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। ओके, ऑब्जेक्ट का नाम मैं जो दिल किया रख दिया। लेट्स से मैं यूँ करता हूँ, उसकी टाइप होगी अकाउंट। ऑब्जेक्ट का नाम मैं रख देता हूँ ऑब्जेक्ट, लेट्स से अकाउंट ऑब्जेक्ट इज़ इक्वल टू न्यू अकाउंट और इसके अंदर आर्गुमेंट फ़िलहाल कोई नहीं है। ओके हो गया, यहाँ तक बात समझ आ गई। अब क्या था, मैंने ऑब्जेक्ट नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया, राइट, और उसकी टाइप क्या है, अकाउंट। ओके, और अकाउंट क्या है, वो ये है। अब ये अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर और बैलेंस, ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, ये अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अंदर आ चुकी है। ओके, इसका मतलब ये है कि अगर मैं यूँ करूँ, ऑब्जेक्ट डॉट उसके कुछ मेथड्स अगर मैं कॉल करूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल बैलेंस, तो क्या होगा, मेरे पास बैलेंस आ गया। ओके, इसी तरह मैं और भी मेथड्स इसके कॉल कर सकता हूँ, ये तीन खुद ब खुद ही आ गए, अकाउंट होल्डर, अकाउंट नंबर और बैलेंस। अकाउंट नंबर जो है वो इंटीजर है, अकाउंट होल्डर स्ट्रिंग है, तो ये अकाउंट होल्डर अगर डाल दूँ, आजा भाई, ये क्या मुसीबत है मेरे कंप्यूटर को। तो ये खुद ब खुद आ जाएगा, यहाँ पे हमज़ा आ गया यहाँ पे। आई होप कि यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी कि मेन क्लास जो होती है उसका मकसद क्या होता है, कि जो मेन मेथड है, सॉरी, मेन मेथड का मकसद क्या होता है, और ये एक दूसरी मैंने क्लास है वहाँ पे मैंने इसकी सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर की हुई है। तो इन फैक्ट ये चूँकि दोनों इकट्ठे ही खुले हैं और ये दोनों एक ही पैकेज के अंदर हैं, तो यहाँ से तो इंपोर्ट करने वाला कोई मसला नहीं है। अदरवाइज़ आप ऊपर से इंपोर्ट करके, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप स्कैनर यूज़ करना चाह रहे हैं या दूसरे ग्राफिक्स से रिलेटेड यूज़ करना चाह रहे हैं, तो जो जावा की मेन पैकेजेस है ना, वहाँ से आप इंपोर्ट करते हैं,
वो यहाँ पे बैंक में स्टोर नहीं होता, वो मेन जावा के अंदर स्टोर होता है, वहाँ से आप इंपोर्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे चूँकि एक ही बैंक 2 के अंदर ये स्टोर्ड है, जो आपके सामने अभी मैंने पैकेज बनाया, तो ओ यार शिट, ये व्यू ख़राब हो जाना सारा मसला हो जाता है। मैं एक दफ़ा इसको चला दूँ। नीचे आ भाई, नीचे नीचे नीचे, हाँ इधर। अब लिखा कुछ नहीं है तो इधर तो आएगा ही सही। पहले इधर तो ख़त्म होना। अच्छा, अब ज़रा थोड़ी सी ना इसके साथ कोई शोगल करते हैं, खेल कूद करते हैं थोड़ा सा। हम ऐसे करते हैं, यहाँ पे डबल बैलेंस है ना, बाय डिफ़ॉल्ट ये पब्लिक होता है। मैं अगर इसको प्राइवेट कर दूँ, अब क्या होगा? क्या ये डिस्प्ले होगा? नहीं होगा, ये मुझे यहाँ पे एरर दे रहा है। ओके, यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो सकता क्योंकि ये दूसरी क्लास है। अब मैं चूँकि जो आपको पहले एग्जांपल्स करवाता आ रहा हूँ वो एक ही क्लास थी, एक ही मेन मेथड था, तो सारा सिस्टम साथ साथ चलता जा रहा था। आई होप कि अब यहाँ पे आपको ये बात समझ आ चुकी होगी कि इधर पब्लिक क्लास, पब्लिक स्टैटिक वॉइड लिखने का फंक्शन क्या है, कि कोई और क्लास इसको एक्सेस नहीं कर सकती। जो मैंने पहले दिन बात बताई थी, यहाँ पे पब्लिक लिखने का मकसद वो यही था कि कोई और क्लास इसको एक्सेस नहीं कर सकती। तो आई होप कि ये बात आपको यहाँ पे समझ आ गई होगी। अच्छा, अब इसके साथ ना थोड़ा सा एक और गेम भी करते हैं। ये जो आपका लेक्चर है ना, ये वाला, इसमें जो ये वाली एग्जांपल दी हुई है यहाँ पे ये कुछ ही है। यहाँ पर ये है कि ये आपके पास मेन मेथड है, यहाँ पे डाई टाइप के दो डिफ़ाइन किए गए हैं, डाई 1 और डाई 2। अब ये डाई टाइप क्या है ये समझ आएगी जब अगली हम डाई क्लास देखेंगे। ओके, अब डाई क्लास के अंदर ये सारा जो कुछ भी यहाँ पे यूज़ हुआ है ना, ये ऊपर यहाँ पे डिफ़ाइन किया गया। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल इधर म्यूटेटर का जिक्र है और एक्सेसर का जिक्र है, जिसको गेटर और सेटर भी कहते हैं। मैं आपको थोड़ा सा इसका भी बता देता हूँ कि ये गेटर या सेटर या म्यूटेटर या एक्सेसर क्या चीज़ होती है। इसी एग्जांपल में ही मैं करने की कोशिश करता हूँ, अल्लाह करे मैं कोई गलती ना करूँ। लेट्स ट्राई। अच्छा, एक सेकंड, मैं बड़ी ऑकवर्ड पोजीशन में बैठा हूँ। मैं ऐसे करता हूँ, इधर ना मैं यहाँ पे इसने यूज़ किया है गेट फेस वैल्यू, क्योंकि इसका फेस वैल्यू है गेट फेस वैल्यू या सेट फेस वैल्यू। मैं यहाँ पे ना ज़रा गेट बैलेंस या सेट बैलेंस डिफ़ाइन करता हूँ। पहले मैं इधर गेट बैलेंस डिफ़ाइन कर देता हूँ। ओ नहीं 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 नहीं, एक सेकंड। गेट बैलेंस मेरे पास डबल टाइप का होगा, हाँ डबल टाइप का ही होगा मेरे पास गेट बैलेंस। गलती मैं कर सकता हूँ भाई। अच्छा, डिफ़ाइन करना है ना इसको, तो ये गेट बैलेंस, अब आगे इसके कर्ली ब्रैकेट्स। अब यहाँ पे मैं अपने गेट बैलेंस को डिफ़ाइन करूँगा। ऐसा क्यों दे रहा है? हाँ तो भाई मैं डबल ही कह रहा हूँ, और क्या। रिटर्न बैलेंस, सही हो गया। ठीक, अब जब भी मैं इधर कॉल करूँगा गेट बैलेंस, तो वो क्या करेगा, वो रिटर्न कर देगा बैलेंस, यानी कि डिस्प्ले कर देगा बैलेंस, राइट। तो अब क्या सिचुएशन है, अभी आप देख सकते हैं इधर एरर है, ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली ये बैलेंस मैंने उधर प्राइवेट कर दिया था, जिसकी वजह से यहाँ पे एरर आ रहा है। मैं इधर गेट बैलेंस करके देख लेता हूँ। अब एरर नहीं आ रहा, तो अब ये मुझे 200 पूरा दिखा रहा है कि भाईजान आपके अकाउंट में 200 रुपये पड़े हैं, गरीब आदमी। तो ये बात थी एक गेट बैलेंस की या गेटर, कि अगर कोई प्राइवेट है उसको आप किसी भी वजह से एक्सेस देना चाह रहे हैं, तो फिर यहाँ पे आप
गेट बैलेंस नाम की एक चीज़ डिफ़ाइन कर दें जो कि टाइप डबल है। एक चीज़ मैंने वर्ड यूज़ किया, ये एक्चुअली एक्सेसर है, ये आपको एक्सेस दे रहा है। ठीक, अब जब फॉर एग्ज़ाम्पल को इस तरह की सिचुएशन है कि आप एटीएम कोड का आप बना रहे हैं कोई प्रोग्राम, तो ऑब्वियसली यहाँ पे आप कोई इफ़ एल्स लूप्स लगा के उसको पासवर्ड प्रोटेक्ट करेंगे। जब हम लूप्स लगाएंगे ना, तो इंशाल्लाह आप मुझे याद करवाइएगा, मैं किसी तरह से इस प्रोग्राम को भी छेड़ने की कोशिश करूँगा कि इसके अंदर भी मैं किसी तरह से कोई लूप शूप आगे पीछे मोल्ड कर दूँ। तो एनीवेज़, अब ज़रा थोड़ा सा मैं आपको सेटर के बारे में बताता हूँ कि सेटर का क्या काम होता है। गेट बैलेंस तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, ये ब्रैकेट है इसका अकाउंट क्लास का, और यहाँ पे गेट बैलेंस का ब्रैकेट क्लोज हो रहा है। सेट बैलेंस में एक्चुअली करना ये चाह रहा हूँ कि बैलेंस में ना कोई चेंजेस लेके आऊँ। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल इधर अगर मैं पहले बैलेंस को सेट कर दूँ कि इसके अंदर 50 रुपये ऐड कर दो, या इसके अंदर 100 रुपये ऐड कर दो, या सब्ट्रैक्ट कर दो, तो फिर मैं इधर दोबारा बैलेंस जब गेट करूँगा तो फिर देखें क्या डिस्प्ले करता है वो। तो इसकी तो कोई टाइप की ज़रूरत नहीं है, ये वॉइड ही होगा। उसके अंदर फिर जो होगा ना, जो इनपुट उसमें देंगे वो उसकी वो होगा, वो इंटीजर या डबल टाइप का होगा। तो वॉइड सेट बैलेंस, एक मिनट, वी कैपिटल ताकि, ओ यार क्या है, अब इधर मैं आर्गुमेंट इसका दूंगा। फॉर एग्जांपल मैं इसका नाम रख देता हूँ AMD। इधर ब्रैकेट आएगा, ये ब्रैकेट हैं गेट बैलेंस के, ये ब्रैकेट हैं सेट बैलेंस के। अब यहाँ पे मैं इसको डिफ़ाइन करूँगा, आपने जो सेट बैलेंस में सेट करा हो ना अपना, जिसकी इनपुट मैं AMD टाइप दूँगा, इसको मैं अब यहाँ पे डिफ़ाइन करूँगा। तो जब भी सेट बैलेंस कॉल होगा वो क्या करेगा, वो आपके बैलेंस में प्लस इक्वल टू AMD। इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का मतलब ये है कि बैलेंस इक्वल टू बैलेंस प्लस AMD। ओके, मेरे ख्याल से ये चीज़ आप पहले पढ़ चुके हैं। अच्छा, ये बात हो गई। अब मैं यहाँ पे इसको सेट भी करता हूँ, एक सेकेंड। ओके, तो पहले तो ये मुझे 200 प्रिंट करा देगा। इसके बाद अब ना मैं ज़रा नया मेथड कॉल करता हूँ, ऑब्जेक्ट डॉट मेथड क्या है, सेट बैलेंस। तो इसके अंदर अमाउंट फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 50 लिख देता हूँ कि 50 रुपये जो है ना इसमें ऐड कर दो। अब इसके बाद क्या हुआ कि यहाँ तक मेरी जो बैलेंस की वैल्यू थी ना वो थी 200, लेकिन अब चूँकि मैंने एक और काम इधर एक और मेथड कॉल कर दिया है ऑब्जेक्ट के साथ, वो क्या है, वो ये है कि जो बैलेंस है ना उसमें 50 रुपये ऐड कर दो, बैलेंस इक्वल टू बैलेंस प्लस AMD। आप देखते हैं अब क्या होता है। तो ऑब्जेक्ट डॉट, ओए B कैपिटल है भाई, ये शिफ्ट का बटन मेरे कंप्यूटर का ज़रा आगे पीछे है, उसकी वजह से ही मसला आ रहा है। हाँ भाई, अच्छा जी, पहले जब सिस्टम आउट हुआ उस वक्त 200 रुपये थी, लेकिन फिर मैंने 50 रुपये इसमें ऐड कर दिए, फिर अब हो गया ये 250 रुपये। ओके, तो लुबे लुबाब स्टोरी का, लंबी स्टोरी का वो ये है कि ये जो गेट बैलेंस है ये है मेरे पास एक्सेसर, और ये जो सेट बैलेंस है ये है मेरे पास म्यूटेटर। ज़रूरी नहीं है कि आप गेट और सेट का वर्ड यूज़ करें। नॉर्मली जावा में स्टैंडर्ड प्रैक्टिस यही है कि गेट और सेट का वर्ड यूज़ किया जाता है, लेकिन ज़ाहिर है आप अपनी मर्ज़ी के वर्ड्स भी यूज़ कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ये जो एग्ज़ाम्पल है ये कंपैरेटिवली थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि आप नहीं कर सकते। यहाँ पे क्या है, कुछ वर्ड्स पहले बता दिए गए हैं कि ये इंटीजर टाइप है,
मैक्स और फेस वैल्यू। उसके बाद फिर डाई जो है ना उसको डिफ़ाइन किया गया है, फिर रोल को डिफ़ाइन किया गया है, उसके बाद फिर सेट फेस वैल्यू की गई है, फिर गेट फेस वैल्यू की गई है। ये चीज़ तो ऊपर आ गई है। टू स्ट्रिंग के बारे में मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा कि टू स्ट्रिंग क्या चीज़ होती है। अच्छी बात है, नॉर्मली अगर आप टू स्ट्रिंग लगा लेना अपने प्रोग्राम के आगे तो कोई इतना मुश्किल बात नहीं होती। यार छोड़, अगली क्लास में इसको डिटेल से बताऊंगा जब पारी आएगी इसकी। उसके बाद फिर क्या हुआ, अब डाई1 डॉट रोल। अब यहाँ पे डॉट रोल जो मेथड है ये डिफाइंड नहीं है, ये एक दूसरी क्लास में डिफाइंड है। ओके, इस क्लास में डिफाइन नहीं है, लेकिन जब इधर कॉल होगा तो उसको खुद ब खुद समझ आ जाएगी कि डॉट रोल का क्या मतलब है। मैंने जो आपको एग्जांपल करवाई है ये एक इंतहाई सादा सी एग्जांपल है। अगर आप इसके ऊपर अपनी ग्रिप स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं ना, ये जो नोट्स में आपके पास एग्जांपल है ये आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी। ओके, और जो स्टार्ट में बातें बताई गई हैं ना वो ये है कि अगर आप क्लास को देखें गौर से, एनाटमी ऑफ अ क्लास इसका नाम है, अगर आप क्लास को किसी क्लास को गौर से देखें ना, उसके अंदर क्या होता है, उसकी कोई ना कोई स्टेट होती है और उसके कुछ बिहेवियर होते हैं। ओके, ये जो ऑब्जेक्ट है ये इसकी एक स्टेट है और जो मैं मेथड्स कॉल करता हूँ ये इसके कुछ बिहेवियर्स हैं। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, बाकी ये चीज़ें आप लोग पढ़ें, अच्छी बात है, इसको ज़रूर पढ़िएगा। वही बता रहा है कि पहले कुछ मेथड डिक्लेयर करते हैं, फिर डाटा डिक्लेयर किया जाता है। ये पहले डाटा डिक्लेयर किया था, फिर इसके साथ कुछ मेथड डिक्लेयर किए जाते हैं। इस तरह से ये क्लास की कार्रवाई चलती है। उम्मीद करता हूँ कि ये जो सिंपल सी एग्जांपल है जो मैंने बहुत ही सादा तरीके से करवाई है ये आपको समझ में आ गई होगी। एक सेकंड, इन केस अगर किसी को कुछ समझ ना आ रही होगी ये क्या है, ये चीज़ है असल में। ओके, शॉर्ट फॉर्म में इस तरह लिखने का तरीका होता है, बात वही है। तो मैं अभी बंद करता हूँ, आप प्लीज़ इसकी प्रैक्टिस करें, ये बहुत इंटरेस्टिंग काम है। इसमें प्ले अराउंड करें, इसमें गलतियाँ करें, गलतियों से ही सीखेंगे। प्रोग्राम गलत बनाने की कोशिश करें, बस कोशिश करें, जो भी है कोशिश करें, ट्राई करें इसको कुछ ना कुछ करने की। थैंक यू सो मच। फिर अगली क्लास में आप लोगों को बताता हूँ क्या करना है। हाँ, एक और चीज़ मेरे ख्याल से आपको इसका मैंने बता दिया है कि जिनके साथ वो नहीं चल रहा ना प्रोग्राम ग्राफिक्स का, तो ये आपने यहाँ से 1.7 सेलेक्ट करना है, इंशाल्लाह आप लोगों का चल जाएगा, मसला नहीं होगा। आई थिंक आई शुड साइन आउट नाउ। थैंक यू सो मच।